सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लोबैक के बारे में। ये कहानी है एक चोर की जो शहर के सबसे शातिर चोरों में से एक है, लेकिन एक चोरी के दौरान उसके साथी उसे धोखा देते हैं। तब वो सबको मारने के लिए उनके पीछे निकलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक सुनसान सड़क का दृश्य आता है। वहीं पर हम एक गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं, जो गाड़ी कभी दाएं जा रही है तो कभी बाएं। तभी हम देखते हैं कि इस गाड़ी को निक नाम का आदमी चला रहा है, जो एक चोरी के लिए गया था। लेकिन चोरी के बाद उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन निक अभी भी जिंदा है, वो उनसे भाग रहा है। वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए वो ठीक से गाड़ी भी नहीं चला रहा। वो कैसे भी यहाँ से दूर भागना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हालत खराब हो रही है, वो बेहोश होने के कगार पे पहुंचने वाला है। तभी बगल से एक पुलिस की कार गुजरती है और पुलिस वाला देख लेता है कि ये गाड़ी बहुत ही अजीब तरीके से कोई चला रहा है। तब वो अपनी गाड़ी रोक करके वापस आता है। तब तक निक की भी गाड़ी रुक जाती है। तब पुलिस वाला आता है निक के कार के पास और वो देखता है कि निक अब बेहोश हो चुका है। उसके पूरे शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। तब पुलिस वाला यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाता है और यहीं से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। तब हम निक को देखते हैं हॉस्पिटल में। उसकी बेटी अभी एडमिट है और निक अपनी बेटी के साथ शतरंज खेल रहा है। तभी हमें पता लगता है निक की पत्नी के बारे में, जो बहुत पहले उसे छोड़ करके चली गई, क्योंकि निक बार बार जेल जाते रहता था। निक की बेटी का नाम एमा है। एमा की जल्दी ही सर्जरी होने वाली है। एमा जानती है कि इस सर्जरी में बहुत पैसे लगने वाले हैं, इसीलिए वो निक को कहती है कि मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं नहीं बचूंगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम सर्जरी के पैसे भर सकें। तब निक अपनी बेटी को कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, वो कहीं से भी पैसे लाएगा और लाके अपनी बेटी की सर्जरी करवाएगा। फिर इतना कहते ही वो बाहर आता है और जब हॉस्पिटल से जा रहा होता है, तभी उसके पास नर्स आकर के कहती है कि आपको जल्दी से यहाँ की फी भरनी पड़ेगी, वरना हम उसकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तब निक नर्स को कहता है कि मैं कल तक ला करके सारे पैसे भर दूंगा, आप लोग बाकी प्रोसेस को शुरू करो। और इतना कहते ही वो जाता है अपनी कार लेकर के एक बैंक के एम्प्लॉय के घर के सामने, जिसका नाम है रायन। तब रायन आकर के बैठ जाता है इसकी गाड़ी में। निक अभी उसे छोड़ने जा रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों की बातें सुनते हैं तब हमें पता लगता है कि निक बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा है, जिस बैंक में रायन काम करता है। और इस काम में रायन मदद करेगा निक की। इनकी प्लानिंग पुख्ता है, ये बहुत दिनों से इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। फिर निक रायन को छोड़ता है और जाता है एक जिम में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वेरोनिका नाम की लड़की से। तब हमें पता लगता है कि वेरोनिका निक की एक्स गर्लफ्रेंड है और निक वेरोनिका को पूरी बात बताता है कि उसे बैंक लूटना है और उस बैंक को लूटने के लिए उसे वेरोनिका की बॉयफ्रेंड की मदद चाहिए, जिसका नाम है जैक। वेरोनिका निक की मजबूरी समझती है कि आखिर वो बैंक को क्यों लूटना चाहता है, ताकि वो अपनी बच्ची की जान बचा सके। इसीलिए वो निक को कहती है कि मैं जरूर जैक से बात करूंगी, वो तुम्हारा साथ जरूर देगा। तब निक यहाँ से निकलने लगता है। जब वो कार लेकर के जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो जैक को देखता है जो जिम की तरफ आ रहा है। और अंदर आते ही अब जैक पहुंचता है वेरोनिका के पास। तब हमें पता लगता है कि वेरोनिका जैक को इसलिए डेट कर रही है क्योंकि उसने जैक से $1 लाख का कर्जा लिया था और वो अभी तक पैसों को नहीं चुका पाई है और वो नहीं चाहती कि जैक उसके खिलाफ सख्ती बरते, इसीलिए वो उसे डेट कर रही है। फिर वो वेरोनिका जैक को बताना शुरू करती है कि आखिर निक की प्लानिंग क्या है और निक मदद चाहता है जैक की। तब इन बातों को सुनते ही जैक मान जाता है और रात में ये सारे लोग पहुंचते हैं निक के पास। तब निक अपनी बाकी टीम से सारे लोगों को मिलवाता है और एक एक करके अपनी पूरी प्लानिंग बताने लगता है कि आखिर ये लोग कैसे रॉबरी करेंगे। बैंक का मैनेजर बहुत ही पहले बैंक से चला जाएगा। वहाँ पर सिर्फ इंचार्ज के रूप में रायन होगा। रायन के पास वहाँ के सारे सेफ की चाबियां हैं, जो चाबियां हमें आसानी से मिल जाएंगी। हमें अंदर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। हम एक एक करके सारे के सारे बॉक्सेस को लूट लेंगे, लेकिन बॉक्स नंबर 23 को कोई भी टच नहीं करेगा। उस बॉक्स को सिर्फ मैं खोलूंगा और उसके अंदर की चीजें सिर्फ मेरी होंगी। और इतना कहते ही वो पूरी टीम को मिलवाता है जेंडर नाम के एक आदमी से और कहता है कि जेंडर मेरे फ्रेंड का बेटा है। जब मैं जेल में था तब मैं इसके पिता से मिला था, वहीं से मुझे जेंडर के बारे में पता लगा कि ये खतरनाक हैकर है। बैंक के अंदर के सारे सेफ को खोलने में ये हमारी मदद करेगा। हम बैंक के अंदर जाएंगे और जितने आराम से हो सके उतने आराम से काम करेंगे। अंदर हमें किसी किस्म की कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है और ना ही किसी को चोट पहुंचाना है। हम चुपचाप अपना काम करेंगे और चुपचाप अंदर से बाहर आ जाएंगे। तब सारे लोग पूरी प्लानिंग को समझ जाते हैं और अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं बैंक के सामने। सारे लोग एक वैन में बैठे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि बैंक का मैनेजर कब बाहर जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम जेंडर को देखते हैं, जिसने बैंक के अंदर के सारे कैमरे को हैक कर लिया है। अब सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। वो जो चाहे वो रिकॉर्ड होने देगा और जो चाहेगा उसे डिलीट कर देगा। लेकिन जेंडर यहाँ पर अपना एक और कमाल दिखाता है। वो इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने लगता है दूसरे बैंक के चैनल पे, ताकि पुलिस वालों को लगे कि चोरी दूसरे बैंक में हो रही है। तभी मैनेजर यहाँ से बाहर चला जाता है। तब सारे लोग एक एक करके बैंक के अंदर जाने लगते हैं। वो सब पे बंदूकें तानते हैं और सबको जमीन पे लिटा देते हैं और अंदर जाकर के एक एक एम्प्लॉय को बाहर लाते हैं, सबको बांधते हैं
और चाबियां लेकर के यहाँ के सेफ को खोलने लगते हैं। तब निक सबसे पहले जाता है बॉक्स नंबर 23 के पास। वो उसे निकालता है और लेकर के आने लगता है और बाकी लोग बाकी सेफ को खोलते हैं। उन्हें अंदर से जितने भी पैसे और चीजें मिलती हैं वो सारी चीजों को अपने बैग में डाल लेते हैं और यहीं पर इनका काम खत्म हो गया है। तब सारे लोग बड़े ही आसानी से यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जेरी अभी भी अंदर है। तब जेरी जाता है मैनेजर वाले कमरे में और वहाँ जाते ही वो रायन को गोली मार देता है। उसे पता था कि रायन मदद कर रहा था निक की और इस बारे में किसी को भनक भी नहीं लगती। जेरी ने नियमों का उल्लंघन किया है। निक ने कहा था कि किसी को भी चोट नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जेरी ने रायन को मार दिया और वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं जो दूसरे बैंक में जा चुके हैं, क्योंकि ये सारे फुटेजेस उस बैंक में ब्रॉडकास्ट हो रहे थे और पुलिस वालों को लगा कि चोरी दूसरे जगह पे हो रही है। तभी हम निक की पूरी टीम को देखते हैं। जब ये लोग वैन से जा रहे होते हैं तब निक बॉक्स को खोलता है और बताता है कि इस बैग में डिजिटल करेंसीज हैं। तब जैक सारे करेंसीज को देखने लगता है और सबको समझाता है कि हमें पैसे बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। इन करेंसीज को बेचने में टाइम लगता है। निक इस काम को करेगा और हम सबको हमारा हिस्सा देगा। और बातों ही बातों में ये लोग पहुंच जाते हैं अपने एग्जिट पॉइंट पे, जहाँ पर पहले से इन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़ रखा था। तब सारे लोग एक एक करके अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी निक जाता है अपनी गाड़ी के पास, लेकिन उसे पता लगता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वो टायर को देख ही रहा होता है, तभी पीछे से जेरी उसे गोली मार देता है। वो गोली आकर के लग जाती है निक के कंधे पे, लेकिन जेरी अभी भी उस पे गोलियां चला रहा है। तब निक के हाथ से ब्रीफकेस छूट जाता है जिसमें सारी डिजिटल करेंसी है और वो अकेला भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए और यहाँ से दूर निकल जाता है। तब जेरी को लगता है कि निक जल्दी ही मरने वाला है क्योंकि वो घायल है, वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा। फिर वो ब्रीफकेस को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी सुबह सुबह हम देखते हैं निक को, जो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो रात भर नीचे छुपा हुआ था, लेकिन अब वो अपनी गाड़ी के पास वापस आता है और यहाँ से निकलने लगता है। तब हमें वही दृश्य देखने को मिलता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और अब निक को पुलिस वाले ने देख लिया है। वो एम्बुलेंस बुलाता है और निक को एडमिट करवाता है हॉस्पिटल में। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर निक की बच्ची एमा एडमिट थी, लेकिन अब निक के पास 2 डिटेक्टिव आए हुए हैं, डिटेक्टिव कूपर और डिटेक्टिव वेन। डिटेक्टिव कूपर सवाल जवाब करने लगता है निक से कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हमें पूरी बात बताओ। तब निक कहता है कि मैं एक प्राइवेट ड्राइवर हूँ, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन रात को जब मैं गाड़ी लेकर के निकला था तब कुछ चोरों ने मुझ पर हमला कर दिया मेरी गाड़ी को छीनने के लिए। तब मैं वहां से भागने लगा। इसी बीच उन लोगों ने मुझ पे गोलियां चलाई और मुझे घायल कर दिया। निक के पास आईडी कार्ड भी है प्राइवेट ड्राइवर का। तब इस बयान को सुनने के बाद दोनों डिटेक्टिव यहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक और वेरोनिका को, जो शहर से दूर जाकर के छुप के बैठे हैं कि अगर कुछ भी हो तो शक इन पे ना जाए। तभी जेरी कॉल करता है जैक को और कहता है कि मुझे अभी तक खबर नहीं मिली है निक के मौत की। ना किसी न्यूज चैनल पे कोई खबर है, ना ही न्यूज़पेपर में। मुझे नहीं लगता कि वो मरा हुआ है, वो शायद अभी भी जिंदा है। तब जैक कहता है कि ज्यादा मत सोचो, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे। तब जेरी कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, सारे के सारे काम को मैंने अंजाम दिया है, इसीलिए निक का शेयर मैं रखने वाला हूँ। तब जैक इस बात को सुन करके भड़क जाता है, लेकिन वो जेरी को कुछ भी नहीं बोलता और उसे कहता है कि जल्दी ही मैं भेजने वाला हूँ विल को हॉस्पिटल में। वो जाकर के मिलेगा निक की बेटी से, तब हमें पता लग जाएगा कि निक जिंदा है या मर चुका है। तभी हम विल को देखते हैं जो एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के जा रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन जब वो एमा के कमरे में घुसने की कोशिश करता है तब नर्सेस उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। तब विल गिफ्ट दे देता है नर्सेस को और यहाँ से निकल जाता है। तभी हम निक को देखते हैं जो अपने सारे बैंडेजेस को निकाल रहा है। वो अपने आप को फ्री करता है और पहुंचता है एमा के कमरे में। तब उसे एहसास होता है कि एमा की हालत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। अगर जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तब कुछ भी हो सकता है। तभी यहाँ पर निक को खिलौना भी दिख जाता है और वो समझ जाता है कि ये खिलौना विल ने भेजा है। अब कैसे भी निक को सबका खात्मा करना है और पैसे इकट्ठा करवाना है ताकि अपनी बच्ची का वो ऑपरेशन करवा सके। तब वो कॉल करता है जेंडर को, क्योंकि जेंडर ही एक ऐसा आदमी है जो इसकी साइड से है और जिसने गद्दारी नहीं की है। फिर जेंडर नीचे आता है और निक को कपड़ों के साथ साथ सारे लोगों की जानकारियां देता है कि कौन सा आदमी कहाँ पे है। तभी हम डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो सारे फुटेजेस को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। तब उन्हें पता लगता है कि फुटेजेस को डिलीट कर दिया गया है और जैसे ही मैनेजर बैंक से बाहर निकला था तब ये सारे के सारे चोर अंदर दाखिल हुए थे। ये सारे लोग प्रोफेशनल्स थे, इन्हें पता था कि इस चोरी को कैसे अंजाम देना है और सारे सबूतों को कैसे मिटाना है। तभी हम निक को देखते हैं जो पहुंचता है विल के पास। विल ड्रग्स ले रहा होता है, तभी निक उस पर हमला कर देता है।
वो उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि मुझे पूरी की पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने किया क्या है, ये प्लानिंग किसकी थी। तब विल बताता है कि ये प्लानिंग जैक की थी, उसने ही सब कुछ प्लान किया था कि वो तुम्हें कैसे मारेगा और मारने के बाद वो लोग पैसे को कैसे बांटेंगे। तब निक और भी सवाल जवाब करने लगता है विल से, लेकिन इसी बीच विल को हार्ट अटैक आता है और यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि विल ने जरूरत से ज्यादा ड्रग्स ले लिया था और उसी के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव कूपर को, जिसे पता लगता है कि जिसका भी बॉक्स नंबर 23 था उसने अपने लॉयर कैमरन को भेजा है केस करने के लिए ताकि वो इंश्योरेंस के सारे पैसे वापस ले सके। तब कूपर भी तैयारी करने लगता है ताकि वो जा करके कैमरन से मिले और उसे चोरी के बारे में और चीजें पता लग सके कि आखिर बॉक्स नंबर 23 में था क्या। तभी हम निक को देखते हैं जो जाता है कैमरन के पास और उसे कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ रॉबरी के बारे में। मुझे पता है बॉक्स नंबर 23 में क्या था, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मेरी मुलाकात करवाओ उस बॉक्स के मालिक से, मैं सिर्फ उससे ही बात करूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तब कैमरन एड्रेस दे देता है निक को अपने मालिक का और निक यहाँ से निकल पड़ता है। इसी बीच कूपर पहुंचता है कैमरन के पास। तब कैमरन बताता है कि उस बॉक्स के अंदर डिजिटल करेंसीज थी, वो भी $2 मिलियन के, जो अब चोरी हो गई है। अब हम केस करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी हमें सारे पैसे वापस देगी। तभी कूपर को पता लगता है कि निक भाग चुका है हॉस्पिटल से। तब उसे निक पर शक होने लगता है कि जरूर निक कुछ छुपा रहा है, वरना कोई हॉस्पिटल से क्यों भागेगा। तभी निक पहुंचता है बॉक्स नंबर 23 के मालिक के पास और उसे बताता है कि जो रॉबरी हुई बैंक में उसमें मैं भी शामिल था। फिर वो पूरी बात बताने लगता है कि आखिर उसकी बात क्या हुई थी इस आदमी से। इस आदमी का नाम है पीट। निक की बहुत पहले बात हुई थी पीट से कि निक बैग को चुराएगा और उसे वापस ला करके दे देगा पीट को। तब पीट बदले में उसे $5 लाख देगा और इंश्योरेंस से वो सारे के सारे पैसे भी वापस ले लेगा। और निक एक बार फिर से वही ऑफर देता है कि थोड़े समय के बाद मैं तुम्हें ला करके वो दे दूंगा बैग जिसमें सारी की सारी डिजिटल करेंसीज है, तब मुझे $5 लाख चाहिए। तब पीट दोबारा मान जाता है। इसी बीच हम जैक के एक और साथी को देखते हैं जिसका नाम है सलीवन। सलीवन कॉल करता है जैक को और बताता है कि विल की मौत हो गई है। तब जैक भड़क जाता है और सलीवन को कहता है कि मेरे पास मत आना, तुम सीधा पहुंचो जेरी के पास और उसे पूरी बात बताओ क्योंकि अब सबकी जान खतरे में है। तब इन सारी बातों को वेरोनिका सुन लेती है। उसे पहले से ही इन लोगों पर शक था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया है कि इन लोगों ने निक को मारने की कोशिश की थी। तभी हम देखते हैं कूपर को। कूपर को पता लग जाता है कि विल की मौत हो गई है। तब उसे शक होने लगता है विल पे कि विल कहीं रॉबरी में तो शामिल नहीं था। और कूपर को ये बात भी पता है कि विल का दोस्त था जेरी और इन्हें अब जेरी के पास जाना चाहिए। तभी हम वेरोनिका को देखते हैं जो पहुंचती है हॉस्पिटल में एमा के पास। तब वो अपने पास पाती है निक को, लेकिन वो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। तब निक यहाँ से निकल पड़ता है। वो जाके मिलता है पीट से और ये लोग जाने लगते हैं जेरी के पीछे। जैसे ये लोग जेरी के घर के अंदर दाखिल होते हैं, इन्हें जेरी की बूढ़ी माँ नजर आती है। तब ये लोग चारों तरफ उस बैग को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पर सलीवन आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही निक को देखता है वो भागना शुरू कर देता है। तब निक भी उसके पीछे भागता है, लेकिन सलीवन जैसे ही दीवार के उस पार जाता है पीट उस पे बंदूक तान देता है। तब ये लोग पीट को लेकर के जाते हैं एक सुनसान जगह पे और वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं। तब सलीवन इन्हें बताता है कि जेरी कल मिलने वाला है जैक से, वो जगह भी बता देता है। तभी हम वेरोनिका को देखते हैं जो घर पहुँचती है, लेकिन अब जैक को शक होने लगा है वेरोनिका पे, इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई हुई थी। तब वेरोनिका झूठ बोलने लगती है और इस बात पे जैक को गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। तब वेरोनिका कहती है कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे उसके बाद से तुम्हारा मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे करके यहाँ से चली जाऊंगी। तभी हम कूपर को देखते हैं जो पहुंचता है जेरी की गर्लफ्रेंड के पास और उससे पूछने लगता है कि जेरी कहाँ पे है। तब वो एड्रेस बता देती है। तब जैसे ही कूपर अपने साथी के साथ पहुंचता है जेरी के घर पे, जेरी अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगता है। तब ये लोग भी अपनी तरफ से गोलियां चलाते हैं और जेरी समझ जाता है कि ये लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले। तब वो ब्रीफकेस को लेता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी बात होती है जैक से। जैक कहता है कि यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं। तब उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उन सबको इकट्ठा करता है और गाड़ी में वेरोनिका को लेकर के यहाँ से निकल पड़ता है जहाँ पर इनकी बात हुई थी मिलने की। वो पहुंच जाता है उस लोकेशन पे, लेकिन अब जेरी बहुत ही चौकन्ना होकर के आगे बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे जाता है उस जगह पे और दूर से देखता है जैक को जो अपने साथ वेरोनिका को भी लेकर के आया है। तब वो पीछे के रास्ते से अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है सलीवन पे जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे एक कुर्सी से बांध रखा है। तब जेरी को लगता है कि सलीवन को टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक है। जैक उसे भी धोखा दे देगा। तब जेरी गोली चलाने लगता है जैक पे और जैक भी जेरी पर गोली चलाता है। बहुत देर तक इनके बीच गोलीबारी होती रहती है, लेकिन जैक जेरी को समझाता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, सामने आओ, हम बात करके इस चीज को सुलझा सकते हैं। तब जेरी सामने आ जाता है, लेकिन जैसे ही जैक जेरी को देखता है
वो सीधा उसके सीने में गोली मारता है। तभी यहाँ पर निक आ जाता है और बंदूक तान देता है जैक पे। तब जैक गोली मार देता है वेरोनिका को और इसी बीच निक गोली चलाता है जैक पे। तब जैक की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर पीट भी है। इस वक्त पीट को अपना बैग मिल जाता है। तब बैग मिलते ही पीट $5 लाख देता है निक को ताकि जल्दी से वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। फिर निक मिलता है जेंडर से और हॉस्पिटल जाकर के सारे पैसे भर देता है। तब उसकी बेटी का इलाज होने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं पीट को, जिसे इंश्योरेंस कंपनी से $2 मिलियन मिल जाते हैं। सब कुछ वैसे ही होता है जैसा इन लोगों ने प्लान किया था और एमा की भी अब तबीयत ठीक हो चुकी है। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तब निक अपनी बेटी को लेकर के निकल पड़ता है। एमा कई सालों के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकली है। खुली जगह को देखने के बाद वो बहुत खुश है और निक भी खुश है अपनी बेटी को खुश देख करके। अब ये दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।